हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका एसएससी सीजीएल का जो 2026 वाला भर्ती है कब निकलेगा और इसमें दो बदलाव क्या किए गए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर एसएससी सीजीएल में क्या किया जाएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल में जो आपके यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 में एग्जामिनेशन होता है, या आप उसको प्री मेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टीयर 1 के लिए बात करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मैथ से, रीजनिंग से, जीके से और इंग्लिश से। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइमिंग मिलता था आपको, ओवरऑल मिलता था कितना, 60 मिनट। कितना, 60 मिनट का समय मिलता था, जिसको आप 1 घंटा भी बोल सकते हैं। 1 घंटा में आपको जो है ये 100 क्वेश्चंस बनाने रहते थे। कितने, 100 क्वेश्चंस। अब जो समय आपको मिलेगा यहाँ पर समय डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैथ के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए 15 मिनट मिलेगा, और फिर आपको जीके के लिए भी जो है 15 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा, और इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट दिया जाएगा। तो अब ये चीज़ आपके लिए अच्छा है या खराब है? ये आपके लिए बहुत खराब है। क्यों खराब है, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो कि बच्चा जीके बोलेगा, अच्छा 15 मिनट में तो 10 मिनट में जीके बना के बैठ जाएंगे, क्या कर लेंगे, 5 मिनट तो बच जाएगा। इंग्लिश भी हम 10 मिनट में बना के बैठ जाएंगे, 5 मिनट आपका बच जाएगा। लेकिन जो आपका मैथ और रीजनिंग है, क्या आप मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा? जो आपका मैथ में यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहता है, आप 15 मिनट में बना लीजिएगा? नहीं, नहीं बना पाएगा। ये डिफिकल्टी को बढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाएगा। एक मिडिल क्लास बच्चा जो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम की तैयारी करता है, मान लो वो एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, रेलवे का भी फॉर्म भर रहा है, तो उसको टेक्स्ट बुक पर 3 अलग अलग पास खरीदने पड़ते थे। पास प्रो मैक्स या पास इलाइट। लेकिन अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने कुछ अच्छा कर दिया आप लोगों के लिए। अब आपको टेक्स्ट बुक पर 3 अलग अलग पास नहीं खरीदना पड़ेगा, अब सिर्फ एक ही पास खरीदना पड़ेगा यहाँ पर। और उसी पास के अंदर आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर कुछ दे सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो है पास खरीदने के बाद भी जो प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता था, अब वो प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगा, जीरो कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जो पुराने बच्चे हैं टेक्स्ट बुक के, तो उनको कोई भी यहाँ पर नया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बस वो अपना ऐप अपडेट कर लेंगे तो ये वाला उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आपका जो पास प्रो था, पास प्रो मैक्स था, पास इलाइट था, इसे हटा के एक पास ला दिया गया है, जिसके अंदर आप सभी एग्जाम्स, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर सभी एग्जाम दे सकते हैं। आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया। और सबसे खास बात यह है कि ये जो है नए यूजर्स के लिए आपको बस टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है और इस पास को खरीदना है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इस पास के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, रैंकर टेस्ट सीरीज मिलेगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का ये जो ऑल इन वन पास है, इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि आपको जो एआई वाला फीचर है वो भी मिलेगा। मतलब सब कुछ आपने एक बार वो वाला टेक्स्ट बुक का ऑल इन वन पास खरीद लिया, आपको कुछ भी और दूसरा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और आप सोचिएगा कि मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ कि ये 15-15 मिनट का समय मिलेगा। जैसे मैथ के लिए 15 मिनट का मिलेगा, फिर सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर रीजनिंग के लिए खुलेगा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, फिर 15 मिनट का समय मिलेगा। किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, क्या सबूत है मेरे पास? तो आपको पता होगा कि एसएससी का एक नोटिफिकेशन निकला था, जिसका यहाँ पर जो बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। कितना, फेज 14। ठीक है, तो उसमें ये सेक्शनल टाइमिंग था। ठीक है, इसको सेक्शनल टाइमिंग बोलते हैं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं बोलते हैं, सेक्शनल टाइमिंग बोलते हैं कि 15-15 मिनट में डिवाइड कर दिया गया। तो उस बेसिस पर जो आपका एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ कि एसएससी सीजीएल का जो आपका वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पर 30 अप्रैल से पहले देखने को मिलेगा। कब, 30 अप्रैल से पहले। इसका कारण क्यों है? क्योंकि एसएससी उतने दिन से कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाल रही थी, और वैकेंसी निकालना अब शुरू कर दी गई है। जैसे उन्होंने फेज 14 निकाला है, तो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर 30 अप्रैल तक एसएससी सीजीएल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा बदलाव क्या किया गया हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन 1/8 कितना, 1/8/2026 से पहले अगर कंप्लीट हो जाता है, तो वे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और जो बदलाव के बारे में मैं बताने वाला था, मैं बता देता हूँ कि जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो उनको बोला गया है सीधा सीधी कि अगर आप फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट से पहले अगर आप यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो, तो आपको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा। ध्यान से समझो। होगा क्या ना कि डीवी के समय अगर पता चला कि आपने लास्ट डेट से पहले अपना ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, तो एक तरीका है कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार किया है तो चलो काउंट कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर उनको लगेगा पूरा अनसेटिस्फैक्ट्री लगेगा डीबी के समय, तो वो लोग आपको डायरेक्टली भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इतना टेंशन क्या लेने का, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आप रोजगार विद अंकित के जो सर हैं, ठीक है,
तो अंकित भाटी सर, आप उनका भी सुन सकते हैं। उन्होंने भी बोला है कि जो फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते उनको डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाता है या जनरल कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर बच के रहें। अब दूसरा आता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट को समझना बहुत आसान है एसएससी सीजीएल में। जैसे ये एएसओ का पोस्ट है, तो यहाँ तक 7 नंबर तक एएसओ का पोस्ट आता है। अब कोई आईबी के अंदर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसकी उम्र सीमा है 18 से 30 साल। यहाँ पर कोई सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर है तो उसकी उम्र सीमा है 20 से 30 साल। तो एज लिमिट आपका यही रहने वाला है, 20 से 30 साल, या यहाँ पर 18 से 30 साल, या 18 से 27 साल। तो ये जो एज लिमिट है इसमें ये जनरल के लिए है। अब अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट ले लीजिए, एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट रहेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है ना कि एसएससी सीजीएल में अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जैसे, तो इसके लिए जो है ये ग्रुप बी का पोस्ट है। तो इन सब के लिए कटअप बहुत हाई जाता है। और सबसे डिमांडिंग पोस्ट तो इसमें ये होता है आपका सेंट्रल में एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर सीबीआईसी के अंदर। इसके लिए बहुत लड़के मार करते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है वर्दी मिलता है, ड्रेस मिलता है, ठीक है, आपको जो पुलिस का ड्रेस मिलता है तो इसके लिए बहुत मारामारी रहता है। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, एक ऐसा बच्चा होगा कि नहीं हमको यही पोस्ट हुआ चाहिए, हमको इसी पोस्ट में सिलेक्शन लेना है, तो जाइए आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में उसी को दीजिए। और बहुत बच्चा ऐसा होगा कि सिर्फ जॉब मिल जाए एसएससी सीजीएल में कोई भी जॉब, तो उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट है, ठीक है। तो उनके लिए जो पोस्ट है ये ऑडिटर का है, ठीक है, ऑडिटर और अकाउंटेंट का जो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला पोस्ट आपके लिए है। और सबसे बड़ा बात तो ये आता है ना कि बहुत सारे पोस्ट में फिजिकल और मेडिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल और मेडिकल। तो अगर आपको फिजिकल और मेडिकल से बचना है तो आप ये सब भरिएगा, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में ये सब भरिएगा। इसमें ना फिजिकल होता है ना मेडिकल होता है उस लेवल का, हाई लेवल का। मेडिकल तो सब में होता है, लेकिन अगर आप इन सब में भरिएगा जैसे कि एनआईए में, ठीक है, आप आईबी में भरिएगा तो उस सब में हाई लेवल का मेडिकल होगा, और उसमें अगर आप छट गए तो उतना मेहनत आपका बेकार चल जाएगा। और टाइपिंग की बात रही तो टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए है। और ये जो भी आपका पे लेवल 4 का पोस्ट है ग्रुप सी का, जिसके लिए उम्र सीमा जो है 18 से 27 साल है, तो इसमें भी आप देखिएगा कि फिजिकल और मेडिकल उतना नहीं होता। वो डिपार्टमेंट पर बिलोंग करता है कि अच्छा सीबीडीटी के अंदर आए तो उसके हिसाब से उसका फिजिकल लिया जाएगा। अब सबसे हार्ड फिजिकल और मेडिकल किसका होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जो है आईबी का होता है, एनआईए का होता है, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अगर आपने भरा है तो उसका सबसे हार्ड फिजिकल और मेडिकल यहाँ पर कराया जाता है। अब वैकेंसी जो रहेगी, वैकेंसी हम यहाँ पर बता दें, वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहने वाली है, 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। कितना वैकेंसी रहेगा? 16,000 से लेके 17,000 के बीच में वैकेंसी रहेगा। अब बच्चे का बोलना है कि इतना वैकेंसी भी कम है। मैंने शुरू में क्यों बोला कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं रहेगी 16,000 से 17,000, क्योंकि लाखों में फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है, लाखों में फॉर्म अप्लाई होता है। लेकिन हर साल हर बच्चा तो निकालता ही नहीं, बहुत सारा बच्चा तो इसको क्रैक करके एसएससी सीजीएल में नौकरी लेता ही है ना। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो जम के कीजिएगा, ताकि आप भी निकाल पाए। मतलब अभी से आपको तैयारी में जुट जाना ही नहीं कि नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी में यहाँ पर जुट रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने और दिया है जो कि आपको क्लियर कर देते हैं कि देखिए, क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट रहेगा जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट, वही रहने वाला है। यहाँ पर मैं इसको येलो कलर से ये कर देता हूँ, आपको दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूरा साल टेंशन में रहिएगा। जब तक आप टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन दिएगा तब तक यही टेंशन में रहिएगा कि कहीं हमको रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। इससे अच्छा आपको बनवा लेना है, यहाँ पर टेंशन ही नहीं होगा। अब थोड़ा सा नीचे अगर चले तो यहाँ पर मैं इसी की बात कर रहा था कि जो आपको पूरा 1 घंटा मिलता है, जिसको आप 60 मिनट बोलते हैं, अब ये नहीं मिलेगा। अब आपको बोलेगा कि रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा 25 क्वेश्चन, बोलेगा 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट में बनाइए, 15 मिनट का समय देगा। अब भले आप 10 मिनट में बना ले, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, रीजनिंग का सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस खुलेगा, फिर इसके लिए 15 मिनट मिलेगा, फिर क्वांट खुलेगा, फिर 15 मिनट मिलेगा, फिर इंग्लिश खुलेगा, फिर 15 मिनट मिलेगा। तो ऐसे करके जो है ये डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये टेंटेटिव है क्योंकि ये आपका फेज 14 का जो वैकेंसी निकला उसमें सेक्शनल टाइम देखने को मिला, तो सीजीएल में भी बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा, घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, मतलब 100 क्वेश्चन गुना 2, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब क्या कटअप जाता है इसमें हम आपको बता देते हैं, फिर हम टीयर 2 के बारे में बात करेंगे। तो एक एक्सपेक्टेड कटअप या उसको सेफ स्कोर बोल सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से, किससे, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको टारगेट करके यहाँ पर कितना चलना है, 160 प्लस। अगर आप ओबीसी से हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 155 प्लस। और अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 140 प्लस, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं होता है सीजीएल के कटअप में। सीजीएल का कटअप बहुत हाई जा रहा है बहुत बार से। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 का है, मतलब आधा नंबर कटेगा एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत कीजिएगा तो। अब टीयर 2 एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखिए, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हुए, हर क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब 180 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन 1। अब ये सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 हर एक सेक्शन के लिए आपको जो समय मिलेगा यहाँ पर 1 घंटा का, ठीक है। मतलब ये पूरा जो आपका 60 क्वेश्चन है आपको 1 घंटा में बनाना है, ठीक है।
उसके बाद आपका जो है सेक्शन 2 है, जिसमें लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 25। अब ये बड़ा अच्छा काम किया गया है कि जीके से 25 क्वेश्चन कर दिया गया है और इंग्लिश में बढ़ा के 45 कर दिया गया। अब टोटल 70 क्वेश्चन है, गुना 210। अब इंग्लिश में बच्चा ज़्यादा स्कोर कर सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में पता नहीं चलता है क्वेश्चनवा आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप 25 में यहाँ पर 15 भी बना दे तो चलेगा। इधर इंग्लिश में आपको 45 में कोशिश करना है कि 40 बना देना है। ठीक, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, गुना 3, 60 मार्क्स, 15 मिनट का समय। सबसे खराब बात मेंस एग्जाम में देखने को मिलता है कि मेंस में ही ये लोग टाइपिंग टेस्ट दे दिया, मतलब जिस दिन मेंस एग्जाम देते रहिएगा उसी दिन टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो लोग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से भर रहे हैं उनके लिए है, आपके लिए यहाँ पर नहीं है, तो टेंशन लेने का यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप एसएससी सीजीएल को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं 2026 में, तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आपको सिलेबस कंप्लीट रखना रहता है और मॉक टेस्ट लगाना रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। जिस बच्चा का सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है तो वह हर साल बस यहाँ पर दूसरा क्लास खरीदते रहता है टीचर लोग का, लेकिन उसका कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2026